हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर्स। फ्रेंड, डिबेंचर रिलेटेड हमने डिस्कशन लास्ट 5-6 वीडियो में हमने बात की थी। फ्रेंड्स, हमारी बात ऐसे चल रही थी कि डिबेंचर जो थे हमारे, जो हमने बोरोड किए थे, पब्लिक के पास से जो पैसे लिए थे, उसको हमें किस प्रकार से रिटर्न करने थे। तो रिडेम्पशन की बात हम कर रहे थे। रिडेम्पशन रिलेटेड बात हमने वहाँ पर की थी। तो हमने ऐसा कहा था कि जो हमारे डिबेंचर्स है वो हम इश्यू करते हैं एट पर, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। तो वो इश्यू की बात हो गई, लेकिन साथ साथ में उसकी जब टर्म पूरी होती है आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, हमें वो डिबेंचर्स पब्लिक को वापस करने रहते हैं। तो रिडेम्पशन किस प्रकार से करते हैं, क्या चाहे वो प्रीमियम से भी कर सकते हैं या तो उसको हम एट पर भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार की हमारे पास रीजंस रहते हैं वो हमें चेक करने रहते हैं। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो ऐसी थी कि हमने हमारे जो डिबेंचर्स थे वो हमने इश्यू किए थे एट पर और हमने उसको रिटर्न किया था एट प्रीमियम। तो उस एग्जाम्पल को हमने सीखा था, उसका नाम था नमस्कार लिमिटेड। फ्रेंड्स, हमारे जो 3-4 एग्जाम्पल जो हम लास्ट 3-4 वीडियो में बात कर रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड की एग्जाम में वही एग्जाम्पल कम से कम 5 से 6 बार वो बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए। तो आपको 1-2 बार उसको रिविजन करना है और अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करनी है। आज की जो बात हमारी कर रहे हैं इसका नाम है हमारा डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट से इश्यू किए हैं, ठीक है ना। वो बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हमारे पास 2 सेंटेंस रहेंगे हमेशा, हम इश्यू किस प्रकार से कर रहे हैं और रिडेम्पशन किस प्रकार से कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से होना चाहिए। तो डिबेंचर इश्यूड एट ए डिस्काउंट, राइट, हमने इश्यू डिस्काउंट से किया। दैट मीन्स हमारा 100 रुपये का डिबेंचर होगा तो हमने 5% या 10% कम हमने उसको दिया होगा और उसको रिडीम किस प्रकार से कर रहे हैं, प्रीमियम। उसको पैसे वापस 110 या 120 या 125 से हम उसको वापस कर रहे हैं। तो ये इसका जो टाइटल हुआ आज का वो इस प्रकार का है, डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। हम प्रीमियम से उसको वापस दे रहे हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। ऑन 1 अप्रैल 2017 प्रार्थना लिमिटेड issued 6,011% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%। ये हमारा पहला टाइटल है। क्या किया हमने, प्रार्थना लिमिटेड ने 6,000 डिबेंचर 100 रुपये का जो था उसको डिस्काउंट से 5% डिस्काउंट से उसने इश्यू किया था। दैट मीन पब्लिक के पास में 95 रुपीज हमने कलेक्ट किए। तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, इश्यूड एट ए डिस्काउंट, अमाउंट होगी हमारे 95, राइट। और ऑल द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर 6 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हम उसको 10% ज्यादा पैसे देकर उनको वापस कर रहे हैं। एट रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, हमारी फेस वैल्यू 100 थी, डिस्काउंट माइनस कर दिया 95 हुआ, रिडीम हम जो कर रहे हैं वो 110 रुपये से हम रिडीम कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का एग्जाम्पल रहा कि हमने इश्यू किया डिस्काउंट से और हम उसको रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम से। उसके किस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना है, तो हमें जो बनाना है वो हमारे बनेगी जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट आपको याद है, यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट, LF और डेट के हिसाब से हम हमारा फॉर्मेट क्लियर करते हैं। इस एग्जाम्पल का बोर्ड का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का है हमारा। हमें 3 या 4 जनरल जो इसके अंदर लिखनी है उसके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हमारी डेट जो है हमारी 1 अप्रैल 2017। हमें इतना बोलना है कि व्हेन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो हमें लिखना कैसे है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर पूरे के पूरे पैसे मिल रहे हैं और पूरे के पूरे पैसे हम उसको अलॉट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो वैल्यू थी हमारी 6,000, जो हमारा डिबेंचर नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई, हमें 95 रुपीज हमें वहाँ से मिल रहे हैं। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, तो हमारी वैल्यू होगी 5,70,000 हमें यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हमेशा यही हमारी एंट्री रहती है। आपको याद करना कि कितने पैसे मिले, 95। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, हमें इस प्रकार से लिखना था। सेकंड एंट्री 1 अप्रैल 2017 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को हम डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे और जो रिडेम्पशन की बात है वो हमें यहाँ पर ऐड करनी है। कैसे करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी होगी फ्रेंड्स, 6,000 मल्टीप्लाई 95 इज इक्वल टू 5,70,000। हमें अभी इश्यू की बात करनी है, नहीं रिडेम्पशन की। डिबेंचर
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट अमाउंट होगी 6000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30,000 टू हमारे जो डिबेंचर्स का वैल्यू था 11% टू 11% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 6000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 6 लाख। हमें इस प्रकार से हमेशा एंट्री करनी है। फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि पहले हमेशा क्या कर दो, आप डिबेंचर इश्यू करते हैं उसकी एंट्री आपको हमेशा कर देनी है। कैसे? बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट और डिबेंचर से एंट्री कर देनी है। तो ये बात हुई हमारे इश्यू की। अब आपको पता है कि ये जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो हम 10 रुपये ज़्यादा देकर हम उसको वापस दे रहे हैं। ये हमारे लिए क्या हुआ? लॉस हुआ। किसका लॉस? रिडेम्पशन टाइम का लॉस हुआ। तो हमें एज एंट्री इस प्रकार से करनी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6000 नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई 10 रुपये इज इक्वल टू 60,000 हमें यहाँ पर लिखना था। ठीक है, अब यही एंट्री हमें क्रेडिट करनी है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट वही अमाउंट 60,000। फ्रेंड्स आपको याद करना है, जब भी आपको प्रीमियम से वापस करने हो पैसे तो यहाँ पर पहले इश्यू की 3 एंट्री कर दो जो हमारी होती है वो, और उसके अंदर अभी लॉस वाली जो एंट्री और प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करके ये आपको फर्स्ट एंट्री यहाँ पर करनी है। ये एंट्री कहाँ की हुई? तो आपको पता होना चाहिए। ये एंट्री जो थी हमारी वो इश्यू टाइम की हमने इस प्रकार से एंट्री कर रखी है। अब बात कौन सी आएगी? तो ये बात होगी हमारी रिडेम्पशन टाइम की। रिडेम्पशन की डेट कौन सी? 31 मार्च 2023। आफ्टर 6 years वी हैव रिडेम्ड ऑल द डिबेंचर्स। हमें कितना पैसा वापस करना है वो आपको पता होना चाहिए। हमें पैसे वापस करने हैं 110। तो 100 रुपये हमारा डिबेंचर की वैल्यू, 110 रुपये हमारा प्रीमियम की वैल्यू। तो हमें इस प्रकार से लिखना है 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 6000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 6000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60,000। ये पैसे हमें किनको देने हैं? डिबेंचर होल्डर को। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट 6000 मल्टीप्लाई 110 इज इक्वल टू 6 लाख 60,000 हमें वापस करने थे। तो ये हमारी बेस वैल्यू हुई। कौन सी? डिबेंचर कितने पैसे कर देने हैं और प्रीमियम कितना है, तो 110 से हमें एंट्री करनी है। और लास्ट जो है हमारी एंट्री इस प्रकार की, इस डेट की हम पैसे दे रहे हैं। दैट मीन्स डिबेंचर होल्डर इज रिसीवर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 6000 मल्टीप्लाई 110 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट इज इक्वल टू 6,60,000। राइट। तो फ्रेंड्स आज की जो बात हुई हमारी इस प्रकार से होगी कि हमने जो हमारे डिबेंचर्स थे वो डिबेंचर्स हमने किस प्रकार से इश्यू किए थे, तो वो बात पता होनी चाहिए डिस्काउंट से। राइट, किस प्रकार से रिडेम्पशन करना है, वो प्रीमियम से करना है। तो जब भी एग्जांपल आपको बोर्ड की एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, वहां पर चेक कर लेना है कि ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, हमने किस प्रकार से इश्यू किया था, किस प्रकार से हमसे रिडेम्पशन करना है, वो बात आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करनी थी। तो आज की बात में फिर से रिपीट एक बार कर लेता हूँ यहाँ पर कि हमारा जो बात हुई हमारी, यहाँ पर दो बातें आपको हमेशा याद करनी है कि एक जो हमारी ऑलवेज इश्यू वाली एंट्री रहती है, आपको पता है कि इश्यू 3 प्रकार से कर सकते हैं, या तो एट पर यानी फेस वैल्यू से, या तो एट प्रीमियम कर सकते हैं, या तो एट डिस्काउंट से कर सकते हैं। तो तीनों एंट्री आपको याद होनी चाहिए, बैंक टू डिबेंचर, डिबेंचर टू डिबेंचर, है ना। ठीक है, फिर प्रीमियम से करते हैं तो प्रीमियम हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक, और डिस्काउंट होता है तो हम डिस्काउंट को डेबिट करते हैं। वो आपको अभी भी याद है वो बात। अब उसके अंदर जब रिडेम्पशन करते हैं तब क्या बात है हमारी, वो आपको एक बार चेक कर लेनी है कि यहाँ पर रिडेम्पशन 10 रुपये था, 10 रुपये हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। तो ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। तो आपको आज की जो बात हुई हमारी इस प्रकार से हुई कि डिस्काउंट डिबेंचर जो था डिस्काउंट से इश्यू किया और वापस किया हमने प्रीमियम के साथ, तो हमें इस प्रकार से एंट्री करनी रहेगी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात ऐसी होगी हमारी कि हमने इश्यू भी प्रीमियम से किया और रिडेम्पशन भी हम किस प्रकार से कर रहे हैं, प्रीमियम से कर रहे हैं। तो वो एंट्री किस प्रकार से होगी वो हमें यहाँ पर याद करनी है। फ्रेंड्स आपके दिमाग में वो बात आनी चाहिए कि यहाँ पर कभी भी वो फोर फीचर वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, हमें यहाँ पर फोर फीचर नहीं करना है, क्योंकि वो बात शेयर के अंदर थी, यहाँ पर हमें करना नहीं है। आपको एडिशनल एक बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि
इस डिबेंचर रिलेटेड एग्जाम्पल जब ये पूछे जाते हैं बोर्ड की एग्जाम में, तो थियरी पोर्शन भी आपके साथ में होगा, चाहे वो शेयर और डिबेंचर दोनों का डिफरेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। शेयर और डिबेंचर के 3-4 टॉपिक अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूं, मेरे पास टाइम है इस हिसाब से। शेयर और डिबेंचर आपको लिखना है कि शेयर जब हम परचेज करते हैं, शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें वहां पर एक मालिकी हक कह सकते हैं, ऑनरशिप मिलती है। यहाँ पर डिबेंचर में ऑनरशिप मिलती नहीं है। आपको सिंपल डिफरेंसेस आपको याद करना है। शेयर जब भी आप लेते हैं तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो आपको लिखना है। शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने वाले को शेयर होल्डर कहते हैं, यहाँ पर डिबेंचर होल्डर कहते हैं, है ना। तो ऐसी माइनर जो हमारे डिफरेंसेस है आपको याद कर देना है। कई बार इस एग्जाम के साथ साथ थियरी में डिफरेंस भी पूछा जाता है शेयर और डिबेंचर का, वो आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो आज की जो बात हुई उसके अंदर इतना याद करना है, इश्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम से हमने वापस किया था। कल हम फिर से बात करेंगे आपके साथ, तो वही बात होगी हमारी इश्यूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। उसके साथ हम आपके साथ नई बात फिर से हम स्टार्ट करेंगे। परेशानी हो तो आप पर्सनली बात कर इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।